दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा और वो सवाल ये है कि क्या स्टेकिंग हलाल है या हराम। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे बैंक में पैसे रखवा के उस पर सूद लेना, और जाहिर है कि सूद लेना हराम है, तो ये स्टेकिंग में से भी जो प्रॉफिट मिलता है वो भी हराम है। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से तो नहीं समझते, लेकिन उनका सवाल है कि क्या ये हलाल है या हराम है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मैं शुरू में सिर्फ एक बात बहुत जल्दी से आपको ये बता दूंगा, ये बहुत छोटी वीडियो है। अगर आपको तफसील से जानना है तो उसके लिए मैंने एक लंबी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत सा इसको तफसील में डिस्कस किया है। बहुत सारे लोग लंबी वीडियो पसंद नहीं करते, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट, आपको येस और नो की तरह, हाँ या ना की तरह मैं आपको बताऊंगा कि हलाल है या हराम है। और वो आपको सिर्फ एक फ़र्क है जो मैं आपको समझा दूंगा और आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसके बाद आपके कुछ सवाल हैं और आप और जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी जो दूसरी जो असल लंबी वीडियो है वो आप देखना चाहें तो देख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप छोटी वीडियो देख लें या आप लंबी वीडियो देख लें, उसके अंदर आपकी ज़ाहिर है कि और अगर सवाल है तो उसमें हो सकता है आप वो वीडियो देख लें तो उसमें आपके उन सवालों के जवाब भी मिल जाएं। तो अब मैं आपके असल टॉपिक की तरफ आता हूँ कि देखें क्या स्टेकिंग हलाल है या हराम है। तो उसको आप सिर्फ यूँ फ़र्क समझें कि देखें, बैंक में जो लोग पैसे रखवाते हैं उस पर बैंक आपको एक प्रॉफिट देता है। उसके बाद उस पैसे से वो बैंक जो है वो क्या करता है क्या नहीं करता वो उनकी मर्ज़ी होती है, इसलिए आपको बस वो एक फ़िक्स प्रॉफिट देते रहते हैं। स्टेकिंग के अंदर आप जो पैसे लगाते हैं वो असल में आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है वो एक बुनियादी सबसे बड़ा फ़र्क। बैंक में आप पैसे रखवाते हैं और वो आपको उस पर जो प्रॉफिट देते हैं और वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में तो ये होता है कि कारोबार में कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वो ऊपर भी जा सकता है, कारोबार में नुकसान भी हो सकता है, और अगर नुकसान हो जाता है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी जा सकती है। लेकिन बैंक में जब आप पैसा रखवाते हैं तो वो आपको एक तरह से गारंटी देते हैं कि आपको हर हाल में जब तक उनके पास आपका पैसा पड़ा रहेगा आपको एक फ़िक्स सूद मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फ़र्क इसमें यह है कि जो स्टेकिंग में है आपको ये रिस्क लेना पड़ता है, और इसीलिए स्टेकिंग में आपको जो आपका जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए जैसा मैंने कहा स्टेकिंग जो है इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो बस ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है, बहुत बेसिक मेन फंडामेंटल फ़र्क है दोनों चीज़ों के अंदर। इसलिए स्टेकिंग जो है वो बिल्कुल हलाल है। हाँ, स्टेकिंग के अंदर आपको बस ये देखना होता है कि कहीं आप उस वाली स्टेकिंग में ना जाएं जिसमें आप खुद लैंडिंग और बोरोविंग कर रहे हैं, क्योंकि वो वाली स्टेकिंग भी होती है जिसमें आप अपने टोकन्स रखवा देते हैं फ़िक्स टर्म के लिए और उसमें आपको वो फ़िक्स प्रॉफिट बिल्कुल बैंक की तरह से देते हैं। उस वाली स्टेकिंग से आपने बचना है, लैंडिंग और बोरोविंग वाली। उसके अलावा जो स्टेकिंग होती है जिसको प्रूफ ऑफ स्टेकिंग कहते हैं, जैसे कि कंपनी है पैनकेक स्वैप है, बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, वो आपको स्टेकिंग की ऑप्शन देते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जो भी बस लैंडिंग और बोरोइंग की स्टेकिंग के अलावा आपको स्टेकिंग के ऑप्शन दे रहे हैं, वो सब हलाल है क्योंकि स्टेकिंग आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। मैंने जैसे कहा मैं इसको मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता। अगर आप लंबी वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछें, और अगर ये वीडियो आप इससे आपको कोई आसानी हो गई तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि और बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि स्टेकिंग करें या ना करें तो उनको भी उस सवाल का जवाब मिल जाए। बस